औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। स्कूल BMS कंडी, क्लास 8, सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक नोबल इनाम की कहानी। प्यारे बच्चों, हमने पेज नंबर 32 तक पढ़ा था। आज उससे आगे पेज नंबर 33 पढ़ने जा रहे हैं। अल्फ्रेड नोबल बहुत मेहनती थे। वो रात दिन काम में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत दौलत पैदा की। वो बहुत फराख दिल भी थे। उन्होंने अपने मुलाजमों और मज़दूरों के रहने के लिए अच्छे हवादार मकान बनवाए और अपने मुनाफा में काम करने वालों को भी शरीक किया। अल्फ्रेड ने डायनामाइट की ईजाद इसलिए नहीं की थी कि कहीं उसे जंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और इंसानी बस्तियों को तबाह व बर्बाद किया जाए। इस इजाज़त से उनका मकसद ये था कि पहाड़ों और चट्टानों को तोड़कर पत्थर मुहैया किया जाए और कानून से दाहतें बरामद की जाएं। अल्फ्रेड को जंग से बेहद नफरत थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया की तमाम कौमें आपस में अमन व सलाह के साथ रहें। इसलिए हर साल अमन इनाम उस शख्स को दिया जाता है जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम दे। अल्फ्रेड एक लड़की से शादी करना चाहते थे, मगर उनका इंतकाल हो गया। इस सांचे के बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत नए कामों के लिए वक़्फ़ कर दी। उन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं की और ये वसीयत की कि उनकी आमदनी से हर साल इनामात दिए जाएं। लिहाजा उनकी वसीयत के मुताबिक हर साल दुनिया के बड़े साइंसदानों, अदीबों, माहिरीन इक़्तिसादियात, अमन के लिए काम करने वालों को ये इनामात दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज का सबक यहीं तक है। आगे कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।